प्यारे बच्चों नमस्कार। ये अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर सीधे यूपी बोर्ड ने दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के upmsp.edu.in पर जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस पेपर को पढ़ लेते हैं। कैसा रहेगा पैटर्न, आपके अर्थशास्त्र का एग्जाम बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल होने ही जा रहा है। तो बोर्ड में आपको जो पेपर मिलेगा सेम इसी मॉडल पेपर पर आधारित होगा, सेम इसी मॉडल पेपर पर क्या होगा, बेस्ड होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इस पेपर में कैसे प्रश्न आने हैं। तो यहां पर समझिए कि कैसे प्रश्न आएंगे और कितने पेज में किस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। यह चीज आपके लिए मायने रखती है, क्योंकि अगर आप उत्तर जितनी शब्द सीमा है उससे कम में दे रहे हैं तो दिक्कत है। ठीक है, नंबर कटने की संभावना है। बहुविकल्पीय का तो एक शब्द में उत्तर वो तो होता ही है, वो तो लिखना ही है उत्तर पुस्तिका में। लेकिन 11 से 18 तक आपके जो अतिलघु उत्तरीय आएंगे, इनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। 50 शब्द का मतलब है आधे पेज से ज्यादा थोड़ा सा, यानी 75% पेज जो है वो 50 शब्दों में चला जाता है, क्योंकि कुछ प्रश्नोत्तर संख्या वगैरह डालेंगे। वैसे तो आधे पेज में आपका 50% यानी 50 शब्द हो जाते हैं, लगभग 10 लाइनों में ही। 10 लाइनों में 50 शब्द हो जाते हैं। वैसे तो 8 में ही हो जाए, क्योंकि एक लाइन में कम से कम 7 से 8 शब्द आते हैं, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। अतिलघु उत्तरीय मतलब एक पेज में 2 प्रश्नों के उत्तर आपको दे देने हैं। 19 से 24 तक आपके जो लघु उत्तरीय आएंगे, इनका उत्तर 150 शब्दों में देना, और 150 शब्द का मतलब है 1.5 पेज। कितना? 1.5 पेज। 150 शब्द का मतलब है 1.5 पेज। 100 शब्द का मतलब है 1 पेज। अब यहां देखो, 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय आएंगे, इनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। कितने? 300 शब्दों में इनका उत्तर देना है। 300 शब्द का मतलब है 3 पेज, इससे कम नहीं होना चाहिए। 300 शब्दों का मतलब क्या है? 3 पेज। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, ये तो बात जानते हो। अब जैसे अतिलघु उत्तरीय देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्ति का, आर्थिक समग्र का, राष्ट्रीय आय का, किसका किया जाता है? सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता में क्या होता है? अंतर घटती है, बढ़ती है, अधिक होती है, न्यूनतम होती है। उत्पादन बंद कर देने पर क्या होगा? स्थिर लागतें बढ़ जाती हैं, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं, स्थिर लागतें जो है शून्य हो जाती। सीमांत आगम में परिवर्तन की दर है कुल आगम, कुल लागत, औसत आगम। तो अब तक आप समझ रहे हैं कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों का नेचर समझिए आप इस पेपर के माध्यम से। प्रश्नों का नेचर क्या है, प्रश्नों की औकात क्या है, इस औकात पे ध्यान दो, और ऐसे ही प्रश्न जाकर के तैयार कर लो अपनी बुक से। ठीक है। दीर्घ काल में सामान्य मूल्य बराबर होता है सीमांत उपयोगिता के औसत लागत के उत्पादन व्यय के, इनमें से कोई नहीं। पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कीमत में वृद्धि होगी, कमी होगी। इलाहाबाद बैंक क्या है? विदेशी विनिमय बैंक है, व्यापारिक है, केंद्रीय है, कैसा है? देखो, बैंकों पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीयकरण कब हुआ बैंक का? बैंक कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ठीक है, किस बैंक का किसमें विलय हुआ? ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब ERR घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है। मुद्रा के कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय है, उपयुक्त सभी। देखो, मुद्रा मतलब रुपया। अब उसका भी उत्तर नहीं जानते हो आप। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान का चक्कर लगता है, कथन। तो एक कथन जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। कोई भी कथन आ सकता है, एक कथन। इसलिए कम से कम 10 कथन जो बार बार आए हुए हैं उनको तैयार कीजिए। अब अतिलघु उत्तरीय, जिनका उत्तर आपको कितने शब्दों में बताया गया है? यहां पर 50 शब्दों में अतिलघु उत्तरीय का बताया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का में मुख्य अंतर। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ समझाइए, उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए, सीमांत लागत से क्या आशय है बताइए,
औसत लागत एसी, सीमांत लागत एमसी में कैसा संबंध है, भू राजस्व या माल गुजारी क्या है समझाइए, राज्य उत्पाद शुल्क पर टिप्पणी लिखिए, राजस्व व्यय किसे कहते हैं समझाओ। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत क्या है। क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है संतुलन कीमत से अधिक, संतुलन कीमत से कम। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कौन कौन से कार्य हैं, बजट को परिभाषित कीजिए, बजट कितने प्रकार के होते हैं। भुगतान संतुलन के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको 300 शब्दों में 3 पेज में उत्तर देना है, 3 से अधिक हो जाए। उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। अर्थशास्त्र में भी एक बात है कि आप अपने विचार जो हैं, आप अपने विचारों को अर्थशास्त्र में क्या कर सकते हैं, आप अपने विचारों को भावों को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए जो उत्तर नहीं आता है उसे आप ये काम कर सकते हैं कि उस उत्तर को आप अपने भावों के माध्यम से लिख सकते हैं, यानी अपने आप से बना के लिखिए, लेकिन भाषा सही हो, बात सही हो। ठीक है, कुल मिला के कॉपी भर के आनी है, नंबर तभी भरपूर मिलेंगे। कॉपी भरी है तो नंबर भरे हैं, ये समझ लो। अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र हो, ठीक है, इसमें कॉपी भरी है तो नंबर भरे हैं, ये समझो, बस इतनी बात समझो। उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं, देखो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, पेपर डाउनलोड कर लो, पैटर्न समझ लो, प्रश्नों का प्रारूप समझ लो, प्रश्नों की रूपरेखा समझ लो, प्रश्नों की औकात समझ लो और ऐसे ही प्रश्न तैयार करो। कोई बहुत बड़ी चीज अर्थशास्त्र नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की आधारभूत संकल्पनाओं को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए। राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाइए। संबंध में प्रोप्राइटर से बाजार के नियम के मुख्य बिंदु लिखिए। ये प्रो क्या है, गलत है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति के संबंधों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 10-10 नंबर में आपके दीर्घ उत्तरी आएंगे। तो ये आपका मॉडल पेपर है अर्थशास्त्र का। तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, डाउनलोड कर लेना या यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।